दिल्ली में होने वाली G20 समिट को लेकर आज होगी ड्रेस रिहर्सल। पुलिस की तरफ से परखी जाएंगी अपनी तैयारियां। सुबह 9 बजे तक की जाएगी पहली ड्रेस रिहर्सल। दूसरी ड्रेस रिहर्सल 9:30 बजे होगी। तीसरी दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी। ड्रेस रिहर्सल के दौरान रेगुलेट किया जाएगा ट्रैफिक। सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, प्रगति मैदान समेत कई इलाकों में चलेगा पुलिस का ऑपरेशन। शनिवार को भी दिल्ली पुलिस ने की रिहर्सल। प्रगति मैदान से निकलने के बाद विदेशी मेहमानों के काफिले को होटल तक ले जाने का रिहर्सल हुआ। पुलिस ने अपने सुरक्षा इंतजामों को परखा। रिहर्सल के दौरान पुलिस ने हर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था। रूट मैप पर जगह जगह तैनात की गई थी पुलिस फोर्स। डेलीगेट्स की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर रहा जोर। दिल्ली G20 समिट से पहले हरियाणा में आज होगा अहम मंथन। नूह में ITC ग्रैंड भारत होटल में शेरपा बैठक होगी। आज से 7 सितंबर तक मीटिंग चलेगी। होटल के आसपास लागू की गई धारा 144। ड्रोन उड़ाने पर भी लगाई गई पाबंदी। बैठक को लेकर पुलिस जवान तैनात। शेरपा मीटिंग के दौरान G20 समिट का एजेंडा होगा तैयार। दिल्ली में होने वाले सम्मेलन का ड्राफ्ट तैयार होगा। समिट से पहले होगी आखिरी मीटिंग। मिशन के दौरान प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 100 मीटर की दूरी तय की। लैंडर से 100 मीटर दूर चांद की सतह तक पहुंचा रोवर। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी। चंद्रयान के बारे में इसरो ने जानकारी दी। ट्वीट में लिखा, रोवर ने पूरा कर लिया अपना काम, अब उसे सुरक्षित जगह पर किया गया पार्क। इसरो ने बताया प्रज्ञान रोवर को फिलहाल स्लीप मोड में किया गया सेट। APXS और LIBS पेलोड्स बंद। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेजा गया। चांद पर अब अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होगा। तब तक चालू रखा गया रिसीवर। लैंडर और रोवर की बैटरी फिलहाल पूरी तरीके से चार्ज। 14 दिनों का ही था मिशन चंद्रयान 3। चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक रहता है उजाला। रात होने पर पावर जनरेटर नहीं कर पाएगा रोवर। सोलर एनर्जी से रोवर को मिलती है पावर। चांद पर चंद्रयान का अब तक का मिशन रहा सफल। रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन सहित कई पदार्थों के होने के सबूत जुटाए। लैंडर पर लगे सेंसर ने चांद पर रिकॉर्ड की कई घटनाएं। इसके साथ ही रोवर ने एक नेचुरल इवेंट को भी रिकॉर्ड किया। इसरो ने ट्वीट करके दी थी जानकारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार। बोले धोखा होने की है आशंका। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर कमेटी का हुआ गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे चेयरमैन। सरकार ने जारी की अधिसूचना। कोविंद के अलावा कमेटी में होंगे कुल 7 सदस्य। वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह और सुभाष कश्यप होंगे सदस्य। हरीश साल्वे और संजय कोठारी को भी मिली जगह। अधीर रंजन का भी नाम शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य। विधि सचिव नितिन चंद्रा होंगे समिति के सचिव। जल्द होगी कमेटी की पहली बैठक। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी पर उठाए सवाल। पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं किया गया शामिल। किस आधार पर सदस्य बनाए गए हैं गुलाम नबी आजाद। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी है मोदी सरकार की डमी कमेटी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को इस कमेटी में न रखना घोर अपमान। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं। शायद बीजेपी बदलवाना चाहती है देश का संविधान। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दी वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी को चुनौती। एक साथ चुनाव होगा देश के संविधान के खिलाफ। केंद्र सरकार ने बिना राय लिए तय कर दी कमेटी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, लगातार चुनाव होने से बाधित होता है देश का विकास। चुनावों पर भी होता है ज्यादा पैसा खर्च। कोविंद कमेटी होगी उचित सुझाव। महाराष्ट्र के जालना में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों और पुलिस में इंदेवाड़ी इलाके में फिर से हुई झड़प। दोनों तरफ से किया गया पथराव।
मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में 360 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभी तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने कहा फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। 15 बसों और कई गाड़ियों में लगा दी गई थी आग। मराठा संगठन से जुड़े लोग आज मुंबई में करेंगे विरोध प्रदर्शन। मराठा मोर्चा और संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी। मुंबई के दादर इलाके में सुबह 11 बजे शुरू होगा विरोध प्रदर्शन। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंचे जालना। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों से की मुलाकात। न्याय दिलाने का दिया भरोसा। आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने संसद के विशेष सत्र में ही मराठा और ओबीसी आरक्षण बिल पास करने की मांग की। जालना में हुई हिंसक घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस लाठीचार्ज को बताया बर्बरता। जालना की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा दिया। कहा आरक्षण देने पर बातचीत जारी है। एनसीपी नेता शरद पवार पहुंचे जालना। घायलों का हालचाल जाना। पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। अगर पीड़ित लोगों की बात नहीं सुनी गई तो पूरे महाराष्ट्र में भड़क सकती है हिंसा। महाराष्ट्र के बीड में बंद के दौरान हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। आरक्षण समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। कुछ दुकानों को भी तोड़फोड़ कुछ दुकानों में की गई। पुलिस ने कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया। संसद के विशेष सत्र का शेड्यूल जारी। 18 सितंबर से शुरू होगा सत्र। होंगी कुल 5 बैठकें। दोनों सदनों में नहीं होगा प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज। 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना काब रशीदी ने दी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नसीहत। पहले केंद्र सरकार को करे समझाने की कोशिश। भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल का दिया था सुझाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। किसी के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान विरोधी। ऐसा करने वाले लोग हैं देश के दुश्मन। बिहार में जारी है नेताओं में जुबानी जंग। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा जल्द कराएंगे पटना बीजेपी दफ्तर की जांच। बीजेपी नेता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने दफ्तर के पैन कार्ड का करवा ले जांच। बिहार के बांका में जेडीयू ने पोल खोल अभियान के तहत निकाला मशाल जुलूस। केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। बीजेपी को बताया जातिगत जनगणना का विरोधी। हर काम में अड़ंगा डालने का भी लगाया आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन। कहा विकास की नई रोशनी से चमचमा रहा गोरखपुर शहर। विकास और राष्ट्रवाद की भावना से आगे बढ़ेगा देश। यूपी के उन्नाव में धरने पर बैठे बीजेपी के विधायक। सिंचाई विभाग की लापरवाही पर फूटा विधायक का गुस्सा। पुलिया नहीं बनने से लोगों में है नाराजगी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि के बिगड़े बोल। कहा मलेरिया डेंगू की तरह है सनातन धर्म। इसका सिर्फ विरोध ही नहीं पूरी तरीके से किया जाना चाहिए खात्मा। उदयनिधि ने एक्स पर पोस्ट किया अपना भाषण। लिखा बयान पर हूं कायम। किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार। नहीं डरने वाला धमकियों से। हमें पेरियार अन्ना और करुणानिधि के समर्थक। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अपने ससुराल वालों की दरिंदगी का शिकार हुई पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम गहलोत ने की मुलाकात। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दिया भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा महिला से दरिंदगी ने मानवता को शर्मसार किया। राजस्थान में हर दिन महिलाओं का हो रहा है अपमान। गहलोत सरकार बनी हुई है तमाशबीन। राहुल गांधी की लालू यादव से मुलाकात का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ। राहुल ने कहा लालू जी से उनकी सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाले पर हुई दिलचस्प बातचीत। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा बहुत अच्छे से हुए महाकाल के दर्शन। विधि विधान से पूजा की। सबके मंगल के लिए कामना की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की आज से शुरुआत। सतना में बीजेपी अध्यक्ष दिखाएंगे पहली यात्रा को हरी झंडी। विंध्य क्षेत्र पर है खास नजर। 2018 में 30 में से 24 सीटों पर हुई थी बीजेपी की जीत। एमपी में सूखे से बढ़ा संकट। सीएम शिवराज सिंह ने कहा बारिश के लिए सभी को करनी चाहिए भगवान से प्रार्थना। 50 सालों में सूखे का ऐसा संकट कभी नहीं आया। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के चुनावी दौरे पर आज रहेंगे। डूंगरपुर से बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कल सवाई माधोपुर से शुरू हुई थी बीजेपी की चुनावी यात्रा।
गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में किया जनजातीय महासम्मेलन को संबोधित। कहा, राज्य को कांग्रेस के लिए नहीं बनने देंगे एटीएम। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया केंद्र सरकार से सवाल। देश को बताएं पीएम की आखिर क्यों नहीं हो रही है अदानी के खिलाफ जांच। कहा, नफरत फैलाने से नहीं होगा देश का विकास। भूपेश बघेल ने दी चुनावी सौगात। करीब 7 लाख गरीबों को पक्का मकान देने का फैसला कैबिनेट से पास। लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पारदर्शी बनाने का भी फैसला लिया। यूपी की घोसी विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जीत का किया दावा। कहा, राज्य में भागे भागे फिर रहे अपराधी और माफिया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा, अखिलेश सरकार के कार्यकाल में जन्माष्टमी के मौके पर जेलों और थानों में रोक दी गई थी पूजा। अब फिर से मनाया जाने लगा है कृष्ण जन्मोत्सव। प्रयागराज में बोले तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। 2024 में एक बार फिर बनेगी मोदी की सरकार। कौरवों से विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे हरियाणा के भिवानी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ होंगे। पार्टी के नए पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। राजस्थान में आज लगेगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 12 में 2 दिवसीय हनुमंत कथा का कराया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नदी में नहाते समय हादसा। नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे। बच्चों की तलाश के लिए घंटों तक चला सर्च ऑपरेशन। मथुरा में चल रही कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। इस बार जन्माष्टमी में नजर आ रही चंद्रयान 3 की थीम। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 24 सीएसआई अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी। ओपीडी ब्लॉक में रखे इन्वर्टर रूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। राजस्थान के जालौर में मकान की दूसरी मंजिल से गिरी बच्ची। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डॉक्टर्स ने बच्ची को बताया सकुशल। केरल के तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्व की धूम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ओणम फेस्टिवल रैली को उन्होंने दिखाई हरी झंडी। रैली में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। केरल में नजर आ रहा ओणम फेस्टिवल की रौनक। लोगों ने किया बोट रेस का आयोजन। पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने की योगेश डाबरा पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। हत्या, रंगदारी, फिरौती समेत कई संगीन धाराओं में दर्ज है मामले। सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए इसरो ने लॉन्च किया मिशन। सूर्य की यात्रा पर रवाना हुआ भारत का आदित्य L1। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट है आदित्य की मंजिल। आदित्य L1 को रॉकेट PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। PSLV है इसरो का सबसे ज्यादा सफल लॉन्च कराने वाला रॉकेट। PSLV ने आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ा। भारत ने सूर्य पर भेजा पहला मिशन। इसरो ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया मिशन। आदित्य L1 का बजट करीब 379 करोड़ रुपए। करीब 125 दिन की यात्रा कर अपने टारगेट तक पहुंचेगा आदित्य L1। चंद्रयान की ही तरह धरती की अलग अलग कक्षाओं से होकर गुजरेगा स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का करेगा अध्ययन। आदित्य L1 में लगे हैं 7 पेलोड। सभी पेलोडों को अलग अलग कामों के लिए लगाया गया। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। ओजोन लेयर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी जुटाएगा। धरती और सूरज के बीच में कुल 5 ऐसे पॉइंट चिन्हित जहां पर भेजा जा सकता है स्पेसक्राफ्ट। सूरज का सबसे नजदीकी पॉइंट है L1। सूरज से L1 पॉइंट की दूरी करीब 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर। वैज्ञानिकों की भाषा में L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहा जाता है। सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। इसरो वैज्ञानिकों की टीम को शुभकामनाएं दी। कहा, ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार का बड़ा फैसला। अगले 2 हफ्ते के लिए हिमाचल में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद। आपदा से हुई तबाही के बाद एक्शन में है सरकार। मूसलाधार बारिश की वजह से भुवनेश्वर में जलभराव। शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। सड़कों पर जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीण। हायाघाट और हनुमान नगर ब्लॉक के कई गांव में बाढ़ आई।
प्रभावित इलाकों में सामुदायिक किचन चलाने का फैसला हुआ। 2 ब्लॉकों के दर्जनों गांव में बाढ़ आने से बढ़ी ग्रामीणों की मुश्किल। गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर भरा पानी, करीब 25,000 की आबादी प्रभावित। भारी बारिश की वजह से कोलकाता में जलभराव, शहर की सड़कों और आम रास्तों पर जलभराव, लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 8 हफ्ते का और समय मांगा। मामले पर 8 सितंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 4 सितंबर तक का दिया था समय। ईडी की कस्टडी में भेजे गए जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। 538 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आईसीसी विश्व कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। एशिया कप वाली टीम से 15 खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद। क्रिकेट विश्व कप टीम में केएल राहुल के नाम पर सस्पेंस कायम है। अतिरिक्त खिलाड़ियों के तौर पर तिलक वर्मा, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को मिल सकती है जगह। बारिश की भेंट चढ़ा भारत और पाकिस्तान में एशिया कप का मुकाबला। खराब मौसम की वजह से बैटिंग नहीं कर पाई पाकिस्तान की टीम। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को दिया था 267 रनों का टारगेट। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने खेली दमदार पारी। ईशान किशन ने वनडे में लगाई छठी हाफ सेंचुरी। लगातार चौथे वनडे मैच में ईशान की चौथी 50। और मैच रद्द होने से पाकिस्तानी टीम को सबसे ज्यादा फायदा। सुपर 4 में पहुंची पाकिस्तान की टीम।